अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरे दिन का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई कहते हैं आज ग्रॉसरी करने जाना है तो तुम चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा मैं तो ऑल टाइम रेडी। बस मैं रेडी हुई थी। यहाँ पे हम अल-फतेह पहुँच चुके थे। अल-फतेह पहुँचने के बाद इस मैडम को हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि रैकों के अंदर यहाँ चीज़ रहती है या ये रहती है। तो बस फिर हमने इसे किया कैद करने के बाद हमने ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर इस मैडम को चॉकलेट नज़र आ गई। फिर हमने इसे चॉकलेट लेके दी तो हमारी ग्रॉसरी हो गई थी डन। फिर हमने बिलिंग करवा के हम बाहर आ रहे थे। तो बस ये मैडम कहती सब कुछ छोड़ दो, हर चीज़ मैं कर लूँगी, मैं बाजी हूँ आपकी। मैंने कहा जी ठीक है जी। तो बस हमने यहाँ पे घर आके मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो आज नाश्ते में बन रही थी लस्सी। फिर उस मैडम को चाहिए था फ्राई एग, तो मैं उसके लिए फ्राई एग्स बना रही थी। तो फिर मैंने बनाते फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना आज मशीन लगा ली जाए। तो बस मैंने मशीन लगाने का सोचा ही था कि बिजली कहती है कि बाजी आप किधर, मैं तो जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो बस यहाँ पे चले गई थी लाइट। तो बस क्योंकि लाइट ना होने के बावजूद भी घरों के बिल 10,000 12,000 15,000 ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की सारी लाइटें हम लोग ही चला रहे हैं। तो बस यहाँ पे लाइट आ गई थी। लाइट आने के बाद मैंने मशीन लगा ली। फिर मैंने सोचा अब तो मैं फ़ारिग हूँ फ़िलहाल, जब तक वो काम हो रहा है। तो फिर बस मैंने ये सोचा कि अब मैं क्यों ना कुकिंग कर ली जाए। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई, फिर कुकिंग कर ली, कुकिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी आलू बैंगन। तो बस मैंने प्याज को जल्दी फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर प्याज हर चीज़ मसाला रेडी कर दिया। अच्छा वो मसाला रेडी हो रहा था, फिर मैंने सोचा जब तक मसाला रेडी हो रहा है क्यों ना मैं चावल बना लूँ। तो मामा ने कहा आज बॉयल राइस ना बनाना, आज तड़के वाले बना लेना। मैंने कहा जी ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो बस मैं यहाँ पे तड़के वाले चावल बना के डन हो गई थी। यहाँ पे मैंने आलू बैंगन को जल्दी बनाने के लिए लगाई स्टीम बना। ये आलू बैंगन और चावल बन के रेडी हो चुके थे। फिर मुझे लग गई भूख, मैंने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद भाई कहते हैं और चलते हैं ईशल को घुमाने के लिए। मैं कहा मैं तो ऑल टाइम रेडी हूँ। तो बस यहाँ पे जब हम गली से निकल रहे थे तो यहाँ पे गली वाले मेला करवाते हैं, तो इतना रश था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हम पहुँचे सफ़ायर पे। भाई को कुछ काम था। तो मैं जब भी सफ़ायर पे आती हूँ ना, ये कॉस्मेटिक एरिया पे लाजमी आती हूँ। इनकी मुझे कॉस्मेटिक चीज़ें, इनकी परफ्यूम्स मुझे इतनी पसंद है। एक्सपेंसिव होती हैं पर नो डाउट इट्स टू मच क्वालिटी वाइज आउटस्टैंडिंग। तो बस यहाँ पे मैं इनकी चीज़ें चेक कर रही थी। हर चीज़ मैंने टेस्ट की। टेस्ट करने के बाद फिर मैंने कॉस्मेटिक एरिया डन करके फिर मैं क्लॉथिंग की तरफ आ गई। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी इन सब के कपड़े। इतने मज़े के कपड़े आए हुए थे, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे ही ख़रीद लूँ। तो बस यहाँ पे मुझे 2-3 सूट ज़्यादा ही पसंद आ गए थे। जैसे आजकल चल रहे हैं प्रिंट, सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट, बस मुझे वो पसंद आ गई। फिर मुझे एक और फ्रॉक पसंद आ गई पिंक कलर की। तो पिंक वो कहती है कि बाजी मैं आपकी औकात से बाहर हूँ, आप मुझे हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा है। तो बस फिर मैंने इसको चेक करके वहीं पे रख दी थी। तो बस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें, मैंने सारे कपड़े देख के डन हो के फिर हम चले गए थे शूज़ एरिया और बैग एरिया में। तो यहाँ पे बस मैं इनके शूज़ और बैग चेक कर रही थी। वो चेक करने के बाद फिर पहुँच चुके फजल सेंटर, क्योंकि ईशल को दिलाने थे झूले, उसको खिलानी थी आइसक्रीम। तो बस यहाँ पे हम चल रहे थे और इस मैडम की खुशी का इंतहा कोई नहीं थी। वो देखें किधर भागती हुई जा रही है। इसको हमने कहा भी था कि ईशल आराम से चलो ना जी। ईशल तो हमारे भाई काबू में थी ही नहीं ना। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे आइसक्रीम बार। तो बस यहाँ पे फिर हमने अपना ऑर्डर दिया, पर ईशल कह रही है कि जी मेरी आइसक्रीम अभी तक आई क्यों नहीं है, अंकल क्यों नहीं आइसक्रीम लेके आए। तो बस यहाँ पे हमारा आ चुका था ऑर्डर। ये मैंने मंगवाई थी ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो बस मैं अपना आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी और ईशल भी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। ईशल ने स्पून लगाई और उसकी सारी आइसक्रीम एक ही स्पून में आ गई। तो कहती है अब तो मेरी सारी आइसक्रीम मेरी स्पून में आ गई है। तो बस इसके ड्रामे ख़त्म नहीं थे हो रहे। तो बस इसको लेके फिर मैं चली। तो फिर इसको ट्रेन वाला झूला दिलाना था। तो फिर कहती है कि मॉडलिंग तो ऐसे करते हैं, अब मॉडलिंग तो ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, आप भी मेरे साथ ऐसे चलो। तो बस फिर हमने टिकट ली। ये हम अंदर फन दुनिया के अंदर आ गए थे। ये मिक्की माउस को आवाज़ दे रही थी कि आज मिक्की माउस क्यों नहीं नज़र आ रहा मुझे। मिक्की माउस को ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा आज वो नहीं है, तो बस हम ट्रेन वाली टिकट लेते हैं और तुम्हें ट्रेन वाला झूला दिलाते हैं। यहाँ पे मैं ले रही थी ट्रेन की टिकट ली। तो अंकल कहते हैं कि भाई मेरी वीडियो ना बनाओ। मैं कहा जी ठीक है अंकल, आप जो बोलेंगे ठीक बोलेंगे। तो बस यहाँ हम टिकट ली और हम चल पड़े अपनी मंजिल को। तो मंजिल थी कि ईशल कह रही है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, किधर किधर चलना पड़ता आपको। मैंने कहा आप चले आराम से।
तो बस हम चलते जा रहे थे। फिर हम अंकल आए, अंकल को हमने टिकट दी तो अंकल कहते बेटा आपने ये टिकट मुझे नहीं देनी, आपने ऊपर जाके देनी है। तो ईशल कहती है अच्छा जी। तो बस हम फिर ऊपर सीढ़ियाँ चलते गए। चढ़ने के बाद हमने ट्रेन पे बैठे तो ईशल मैडम आगे जा रही थी। मैंने कहा ईशल वो फुल है, आप उधर हाउसफुल हो चुका है, आप अपनी जगह पे आए। यहाँ पे आने के बाद हमने दी अंकल को टिकट देने के बाद हमें तो याद आया था कि हमने तो लगाना है सीट बेल्ट, हम अपनी सेफ्टी तो कर लें। तो बस यहाँ पे ये सीट बेल्ट लगा रही थी अपना कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो बस यहाँ पे हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। चलने के बाद शुक्र आज मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी हल्की। तो बस यहाँ ये हमारा छोटा सा फन दुनिया बच्चों का प्ले लैंड है। तो बस ये प्ले लैंड की व्यू है, तो अच्छा है, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। हम बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बस ये मैं व्यू चेक कर रही थी तो फिर ये बाबा को आवाज़ दे रही थी कि मेरे बाबा किधर हैं। तो मैंने कहा जी आपके बाबा तक पहुंच चुके हैं, बस हमारा रास्ता ख़त्म हो गया हुआ है, अब हमें उतरना है नीचे। ये हमारा ट्रेन का झूला हो गया था ख़त्म और हम जा रहे थे नीचे। अब इस मैडम को जाना था कि डेरिया में, और वो कार्ड मैं घर से लाना भूल आई थी। तो बस इसने वो रोना डाला कि मुझे जाना तो जाना वहीं पे है। मैंने कहा ईशल नहीं, कार्ड घर रह गया। तो बस आज सारा दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है।